Hello friends, welcome to your channel Exam Rockers, and we are studying about statistics part of your NCERT book chapter number 14, in which we have studied all the methods of the arithmetic mean and one method of the median. Now today we will discuss about the second method, finding median. Let's start the median. देखो यहाँ पर देखो हेडिंग मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हम निकालने वाले हैं ये सेकंड मेथड है मीडियन का, और इससे पहले एक वीडियो बनी थी मीडियन के ऊपर जिसमें हमने फर्स्ट मेथड निकाला था, जिसमें हमको केवल सिंपल एक सीरीज दे दी जाती थी और उससे मीडियन फाइंड करते थे। तो इस वाले मेथड को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द फाइंडिंग मेथड ऑफ मीडियन। तो देखो यहाँ पर दूसरा मेथड है, ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि आपको जो पहले दिया जाता था वो सीरीज का था, अब की बार है बारंबारता बंटन से कैसे माध्यिका को फाइंड करना है। तो आपके क्वेश्चन किस टाइप का आएगा एग्जाम में, ये जो टेबल दिख रही है ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है एक्स का और एक पार्ट है एफ का। एक्स आप सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि चरों की वैल्यू दे रखी है। दूसरा एफ जो है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। बारंबारता और फ्रीक्वेंसी मैंने अरिथमेटिक मीन में बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको कि ये होता क्या है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर जाकर के आप पहले वो वीडियोस भी देख लें। अब इसमें सवाल पे आते हैं, हमें क्या करना है जब इस टाइप की फ्रीक्वेंसी देकर के आपसे पूछा जाए माध्यिका कैलकुलेट करना, तो मैंने यहाँ पर 3 स्टेप लिखे हैं, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने और आपका आंसर आ जाएगा। पहली स्टेप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना है। दो आपको पार्ट दिए, दो ब्लॉक आपको दिए गए हैं, तीसरा ब्लॉक आपको खुद बनाना है। वो कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, अभी आपको बताते हैं। देखो ये x है, इनकी वैल्यू लिख ली 1 2 3 8 9 10 तक पूरा लिख दिया। उसके बाद f की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ cf, cf इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, cf इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है। ये कैसे बनेगी, हमें देखो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, यानी कि आपको ऐड करते जाना है। ऐड कैसे करना है, देखो ध्यान से, ये पहला पार्ट ऐसा कैसा आ गया 8, फिर दूसरा जो पार्ट आएगा वो इसके साथ ऐड होके ऐसा आ जाएगा 18, यानी कि 8 + 10 = 18। थर्ड पार्ट कैसे आएगा, इसका इसके साथ ऐड करके ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, यानी पहला एज इट इज, फिर 8 और 10 18, फिर 18 + 11 29, फिर उसके बाद 29 + 16, तो 29 16 ऐसे आ जाएगा 45, फिर उसके बाद में 45 + 20 ये 65 आ जाएगा। उसके बाद में 65 + 25 ये 90 आ जाएगा। उसके बाद में 90 + 15 ये 105 आ जाएगा। उसके बाद में 105 + 9 = 114 आ जाएगा, और 114 + 6 = 120। ये आपको लिखा लिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको समझ में आ गया होगा, ये जिगजैग मैंने जो बनाया ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता देता हूँ, 8 एज इट इज, फिर उसके बाद में ऐसे जोड़ते जाना है, ऐसे जोड़ते जाना है। लास्ट में आप ध्यान रखना, इसको चेक कैसे करें कि आपने सही निकाला है। तो आप जब फ्रीक्वेंसी का जो सम करेंगे, ये n क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर है n। तो आप जब n फाइंड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू 120 आ रही है, तो जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी इसके बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आई इसका मतलब आपने CF गलत निकाला है। क्लियर है क्या? आप रिवर्स चेक ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। आपने स्टेप नंबर 2 लिखा है n/2, आपको फाइंड करना है n/2। n क्या है, मैंने अभी बोला n = समेशन ऑफ f, यानी जो आपने फ्रीक्वेंसी है उनका सम किया है उसका क्या है, n उसके बराबर है। तो आपको n/2 फाइंड करना है। n/2 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, उसके बाद में n/2 निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 120। तो n/2 क्या हो जाएगा, 120/2 = 60। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नंबर 3rd स्टेप कि आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू n/2
यानी कि आपने क्या करा n/2 निकाल लिया, मतलब आपने जो भी वैल्यू निकाली है वो n/2 क्या है तो फ्रीक्वेंसी। तो यानी जिस भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/2 से ठीक अधिक है यानी जस्ट ग्रेटर है, वही उसी वाली फ्रीक्वेंसी का चर क्या हो जाएगा, आपकी मीडियन हो जाएगा। समझो कैसे, जैसे मैंने n/2 निकाला 60 आ गया। अब मैं बोल रहा हूं n/2 से ठीक अधिक वाली फ्रीक्वेंसी देखना है, n/2 से ठीक अधिक वाली फ्रीक्वेंसी इस वाली क्यूमुलेटिव में देखना है। क्यूमुलेटिव में देखो अपना जो n/2 है वो क्या है, n/2 आपका क्या है 60। अब मैं बोल रहा हूं 60 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेना है, यानी 61, 62, 63, 65 इस टाइप से। तो यहां पर दिख रहा है क्या 61, 62 किसी भी वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है डायरेक्ट 65 दिख रहा है। यानी 60 से ठीक अधिक यानी जस्ट ग्रेटर वैल्यू यहां पर कौन सी, यहां पर 65 है। तो 65 के जो रेफरेंस वैल्यू है, 65 के रेफरेंस कौन सा चर आ रहा है, वो आ रहा है 5। यानी मैंने अभी क्या बोला कि जब आप n/2 फाइंड कर लेंगे तो n/2 से जस्ट एबव वाली वैल्यू लेकर के देखना है, और उसके रेफरेंस में जो चर आ रहा है, जो x की वैल्यू आ रही है, वही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहां समझो मैंने लिख दिया लाइन, सो द मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ x whose cumulative frequency is just greater than 60। यानी n/2 फाइंड करने के बाद n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो x की वैल्यू है वही आपका मीडियन है। जैसे यहां पर दोबारा समझ लो, मैंने बोला 60 क्या है n/2, और n/2 से जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा 65। 65 के रेफरेंस x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि आपका 5 ही क्या है मीडियन। यानी यहां पर मीडियन m क्या आ गया 5। आई थिंक आपको ये फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके माध्यिका निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में कुछ अन्य प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम यहाँ पर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, पूरा सिलेबस करवाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन में जरूर डाल लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।